बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि अब सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स नाइन्थ न्यू बुक इसकी एक्सरसाइज 3.3 के जो है ना वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 एक्सरसाइज का। 4a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड फॉलोइंग रिलेशन इन ए स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। आपने यहां पर करना यह है कि आपने ए में रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन का मतलब है कि आपने ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने प्रीवियस जो है ना वो एक्सरसाइज के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, उसके बाद कंप्लीमेंट, डिफरेंस ये हमने सीखा है। आज हम जो है ना वो सेट को जरब करना यानी रिलेशन जो है ना वो एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन जो है ना वो फाइंड आउट करना सीखेंगे और बाद में हम डोमेन और रेंज को भी जो है ना वो इजीली जो है ना वो फाइंड आउट करना सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोगों ने तवज्जो के साथ जो है ना वो समझना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें बच्चों। तो ये हमारे पास ए है। ए में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो ए को ए के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि ए मल्टीप्लाई विद ए। अब ए की वैल्यू 1 टाइम है, इसको एक दफा इधर लिख दें और एक दफा इसके सामने, मतलब यही सेम वैल्यू लिख दें। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई का साइन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, ये जो हमारे पास जो सेट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। 1 2 3 4 ये जो हम आम जरब करते हैं, जैसे 1 को 1 जरब करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे नहीं है। ये जो है ना वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इसमें करना क्या आप लोगों ने, सिंपल है बिल्कुल। जस्ट आप लोगों ने इसको इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी इस तरह से x, y इस फॉर्म के अंदर आप लोगों ने लिखना है इसको। यानी ये जो 1 है इसको आगे वाला जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ जो है ना वो बारी बारी इस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के अंदर लिखना आप लोगों ने। 1, उसके बाद ये 1 है। अब इसके बाद 1 2 के साथ लिखेंगे 1, 2, उसके बाद है 1, 3, उसके बाद 1, 4। ये हमने 1 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ लिख दिया। अब 2 की बारी, 2 1, 2 2, 2 3 और 2 4। वेरी सिंपल, बस आप लोगों ने इसको जो है ना वो जरा ध्यान से समझना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 1, उसके बाद 2 और 2, उसके बाद है 2 और 3, उसके बाद है 2 और 4। अब 2 कंप्लीट हो गया, सबके साथ लिख दिया। अब 3 की बारी, इसको लिखेंगे 3 1, उसके बाद 3 2, उसके बाद 3 और 3, उसके बाद 3 और 4। अब ये 3 को भी हमने सबके साथ लिख दिया। अब 4 की बारी, 4 को लिखेंगे 4 1, 4 2, उसके बाद 4 3, उसके बाद 4, 4। तो ये हमने जो है ना वो तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 जो है ना वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में लिख दिया है। 1 को पहले, 2 को बाद में, 3 को, फिर 4 को, सबके साथ अलग-अलग आगे वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ लिख दिया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 ये था कि इस रिलेशन के अंदर इसको हम R1 का नाम देंगे। R1 रिलेशन, ये हम अपनी तरफ से इसका जो है वो नाम लिख रहे हैं R1। इसमें क्या करना आप लोगों ने, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने यानी x, y वो लिखने हैं जिसके अंदर y और x की वैल्यू जो है ना वो बराबर बराबर हो। अब y x क्या होता है, कोई भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे ये 1 और 1 है, इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू वो x की होती है, ये फिक्स होता है, और जो दूसरी वैल्यू वो y की होती है। ठीक है, तो हमने यहां पर इस रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने यानी वो पेयर लिखने जिसके अंदर y और x जो है ना वो सेम है यानी बराबर बराबर है। ठीक है, तो अब इसमें से हम जो है ना फाइंड आउट करके लिखेंगे। तो R1
इज इक्वल टू, अब देखें ये हमारे पास इसके अंदर देखते हैं 1 1 ये सेम सेम है, मतलब x की और y की वैल्यू जो है ना वो बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास 2 और 2 ये सेम सेम है, 2 और 2 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 और 3 है, ये y और x की वैल्यू सेम सेम है। उसके बाद 4 और 4 ये सेम सेम है, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना इसमें हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए जिनमें y और x की वैल्यू जो है ना वो सेम सेम है। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, तो हम यहाँ पर डोमेन क्या होती है, डोमेन भी अभी जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन इसको हम लिखेंगे DOMAIN, डोमेन R1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 इज इक्वल टू। अब जो आपने रिलेशन फाइंड आउट किया है, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका पहला पहला जो एलिमेंट होता है वो होती है डोमेन आती है। यानी देखें 1 इसका 2 इसका 3 और इसका 4, इन सबको इकट्ठा करके जनाब एक सेट बना कर लिख देते हैं, ये होती है डोमेन 1 2 3 और 4, 3 और 4। अब उसके बाद है रेंज, रेंज RANGE, रेंज R1। अब रेंज क्या होती है, रेंज होता है सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। अब ये 1 2 3 और 4, इसके अंदर भी जाना 1 2 3 4 ही है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 और 4 लिख देंगे। ये हमारे पास जाना इसकी रेंज आ गई। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास जाना डोमेन और रेंज का जाना वो टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 2 है, यानी सेकंड रिलेशन, इसको हम R2 का नाम देंगे। R2 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y और x को जमा करें इज इक्वल टू 5। यानी इसके अंदर हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें y और x को ऐड करें, जमा करें, तो उसका आंसर जो है ना वो 5 आ रहा हो। तो हमने यहाँ पर इसको R2 का नाम दिया हुआ, R2 इज इक्वल टू। अब जो हमने ऊपर जो है ना वो a और a का रिलेशन फाइंड आउट किया, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आपने सबके अंदर यही यूज करना है। अब हम देखें 1 और 1 2 होता है ये, ठीक है, हमने 5 देखना है किसका 5 बनना है। देखिए 1 और 4 ये 5 बनता है, ये आ जाएगा इसके अंदर। 2 और 3 जो है ना ये 5 बनता है। उसके बाद जो है ना ये 3 और 2 5 बनता है। उसके बाद 4 और 1 ये 5 बनता है। ठीक है, मतलब जिन जिन का जो है ना वो ऐड करने से जो है ना वो 5 बन रहा है, यानी y और x को ऐड करने से वो हमारे पास जो है ना इसके अंदर आ जाएंगे R2 के अंदर। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले जो लिखना है वो है 1 और 4, तो हम यहाँ पर 1 और 4 लिख देंगे, 1 4। उसके बाद सेकंड जो है ना इसके अंदर लिखेंगे 2 3, तो ये हम लिख देंगे 2 3 2 3। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ये आ जाएगा इसके अंदर 3 2, जो कि ऐड करने से 5 बनता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 2। नेक्स्ट उसके बाद जो है ना वो है हमारे पास है 4 और 1, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो 5 बन जाएगा। और इसके अंदर कोई भी ऐसा जो है ना वो पेयर नहीं है जिसको हम जो है ना वो ऐड करें तो जो है ना वो 5 बनेगा। तो ये हमारे पास जो है ना इसके अंदर तमाम के तमाम ऑर्डर पेयर लिख दे जिनको ऐड करने से जो है ना वो 5 बनता है। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज बतानी है हमने, तो हम लिखेंगे डोमेन R1, इसको सिंपल आप DOM भी लिख सकते हैं। डोमेन R2 इज इक्वल टू, डोमेन होता है पहला पहला एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 3 और 4, पहला पहला एलिमेंट ये, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 और 4, ये इसकी जो है ना वो डोमेन आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी रेंज, RANGE, रेंज R2 इज इक्वल टू, रेंज होता है हर ऑर्डर्ड पेयर का, यानी हर मुतरतब जोड़े का दूसरा दूसरा एलिमेंट, 4 3 2 1, तरतीब से लिख दे 1 2 3 और 4। याद रखना है सेट के अंदर जो एक एलिमेंट है वो एक दफा ही आता है, 2 दफा नहीं आता। तो 1 2 3 और उसके बाद आ गया 4। ये हमारे पास इसका जो ना वो सेकंड पार्ट, उसके हमने डोमेन और रेंज को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहा है x, y साइड दैट x प्लस y लेस देन, ये जो साइन होता है इसको लेस देन का साइन बोलते हैं, लेस देन, यानी रुकन जो है ना ये एलिमेंट जो है ना ये नंबर छोटा है, यानी x और y को जब हम ऐड करें
तो उसका आंसर 5 से छोटा आना चाहिए, बराबर भी ना हो और बड़ा भी ना हो, सिर्फ छोटा आना चाहिए। तो हमने यहां पर वो जो ना ऑर्डर्ड पेयर लिखने, सबसे पहले इसको हम R3 का नाम दे लेते हैं, R3 x कॉमा वाई such that x प्लस वाई लेस देन यानी छोटा है 5 से। अब हमने यहां पर वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिसमें x और y को जमा करें तो जो आंसर है वो 5 आए, ठीक है। तो अब इसके अंदर देख लेते हैं हम 1 और 1 ये हमारे पास 5 से छोटा है, 1 और 2 5 से छोटा है, 1 और 3 5 से छोटा है, ठीक है। तो पहले इन तीनों को लिखते हैं हम। पहले सबसे हमारे पास है 1 और 1, उसके बाद नेक्स्ट है 1 और 2, उसके बाद 1 और 3, 1 और 2, उसके बाद 1 और 3, नेक्स्ट 1 और 4 ये बनता है 5 लिखना ही नहीं हमने। 2 और 1 5 से छोटा है, 2 और 2 5 से छोटा है, 2 1 और 2 2 ये लिख देते हैं हम। 2 1, उसके बाद 2 2, 2 2 लिख दिया। उसके बाद 2 3 ये 5 के बराबर हो गया, ये नहीं लिखेंगे हम। 2 6 ये भी 5 से बड़ा हो रहा है, ये भी लिखेंगे। 3 1 ये 5 से छोटा यानी 4 बनता है, तो इसको लिख देंगे 3 1। नेक्स्ट 3 2 ये 5 के बराबर, 3 3 5 से बड़ा हो गया। ये आगे वाले तमाम के तमाम जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सारे के सारे जो है ना वो 5 से बड़े हो रहे हैं। 5 से बड़े हमने लिखने नहीं है, 5 से छोटे लिखने हमने सब के सब। तो यहाँ पर हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए जिनका सम जो है ना वो 5 से लेस है यानी छोटा है, कम है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन DOM लिख दें, डोमेन R3 इज इक्वल टू। अब जितने भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखे इनका पहला पहला जो एलिमेंट है वो होता है डोमेन। अब देखते हैं 1 और 1, ये 1 2 टाइम है, एक दफा लिख दिया हमने। उसके बाद ये 3 टाइम्स था 1, 2 और 2 2 दफा, एक दफा लिखेंगे क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एक दफा आता है, 2 दफा नहीं आता। उसके बाद आ गया है 3, तो ये डोमेन आ गई R3, 1 2 और 3। अब इसकी रेंज R3 इज इक्वल टू, रेंज होता है दूसरा एलिमेंट जो हमने रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखा उसका दूसरा एलिमेंट यानी रुकन। 1 2 3 1 2 1 यानी इसके अंदर आ रहा है 1 1 2 और 3 आ रहा है, तो इसको भी हम जो है ना वो तरतीब से लिख देंगे 1 2 और 3। एलिमेंट्स को जो है ना वो 1 टाइम लिखेंगे, जो है ना वो 2 दफा या 3 दफा नहीं लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है बच्चों। पार्ट नंबर 4 के अंदर है x y यानी वो ऑर्डर पे लिखे जिनके अंदर सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़े जो है ना वो ऑर्डर पे लिखने जिनको हम ऐड करें तो उनका आंसर 5 से ज्यादा हो, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले नाम देते हैं R4 इज इक्वल टू x y सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अब जो हमने अभी जो है ना वो रिलेशन ए ज़रब ए का रिलेशन फाइंड आउट किया है उसमें से हम जो है ना निकाल के लिखते हैं जिनको हम ऐड करें तो उसका आंसर 5 से ग्रेटर हो। यहाँ पे देखें 1 1 ये छोटा है, 1 2 ये भी छोटा है, 1 3 ये भी छोटा है, 1 और 4 ये 5 आ रहा, 5 लिखना ही ना हमने। 2 1 ये भी छोटा है, 2 2 ये भी छोटा है, 2 3 ये भी जो है ना वो बराबर है बल्कि ये, ठीक है। और 2 4 ये जो है ना वो 6 आता है, 6 जो है ना वो 5 से ग्रेटर है, तो ये लिख देंगे हम 2 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 4, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद है 3 1 ये भी छोटा है, ये नहीं लिखेंगे हम। 3 2 ये 5 है, ये नहीं लिखेंगे हम। 3 3 6 है, 5 से ग्रेटर हो गया। उसके बाद 3 4 है, 4 1 ये भी लिखेंगे, 4 2 लिखेंगे, 4 3 लिखेंगे और 4 4 लिखेंगे। इनका सम जो है ना वो 5 से ग्रेटर है तो इनको हम लिख देंगे। तो इसके बाद हमारे पास ये 3 3 आएगा, उसके बाद 3 4 आएगा, 3 3, उसके बाद है 3 और 4, उसके बाद 3 4 के बाद 4 2 4 3, 4 2 4 3 और 4 4, 4 2 4 3 और 4 4।
ये हमने यहाँ पर वो ऑर्डर पेयर लिख दिए जिनका सम जो है ना वो 5 से ग्रेटर है, यानी ज्यादा है, बड़ा है। ठीक है, तो अब इसकी हम जो है ना डोमेन को डिस्कस करते हैं। डोमेन DOM-R4, ये हमने इसको तरतीब वाइज जो है ना 1 2 3 4 पार्ट थे, तो हमने इसको एक को R1 R2 R3 और R4 का नाम जो है ना वो अपनी तरफ से दिया है। अब इसके हमने डोमेन ऑर्डर्ड पेयर का जितने भी हमने रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर लिखे उनका पहला पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास होती है डोमेन 2 3 3 4 4 4, यानी इसका आ रहा है 2 3 और 4, 2 3 और 4। सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एक दफा लिखे जाते हैं बार बार, यानी 2 जो है ना वो देखें इसमें एक दफा लिख दिया, उसके बाद 3 2 दफा है तो उसको हमने एक दफा लिखा है। इस तरह 4 है तो 4 को भी हमने एक दफा लिखा है। ठीक है, उसके बाद है रेंज R4 इज इक्वल टू, अब रेंज होता है जो रिलेशन हमने लिखा इसका सेकंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का 4 3 4 2 3 4, मतलब 2 3 4 आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे 2 3 और 4। ये हमारे पास जो है ना बच्चों इसका डोमेन और रेंज आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कुछ डायग्राम्स गिवन है, इसमें 4 डायग्राम्स गिवन है। इसमें कह रहा है बताएं कि ये डायग्राम्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं, अगर रिप्रेजेंट करती हैं तो बताएं ये कौन सा फंक्शन है। तो इसके अंदर हमने जो ना वो 1 बाय 1 इन तमाम डायग्राम्स को डिस्कस करना है। पहले डायग्राम के अंदर देखें, इस पहला जो सर्कल है इसको हम इनपुट्स कह सकते हैं, ठीक है, डोमेन कह दें, और सेकंड जो है इसको हम जो है ना वो बोलेंगे इसका इमेज कह दें या आउटपुट कह दें या इसको रेंज कह दें। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट में देखें, फर्स्ट के अंदर ये जो इनपुट है, इनपुट आगे इसकी जो ना ये A और B दो जो ना इसकी आउटपुट आ रही हैं, यानी 2 इसकी इमेज आ रही है, 2 इसकी रेंज आ रही है। उसके बाद 2 की जो ना वो 1 आ रही है, 3 की भी जो ना वो 1 जो ना वो आउटपुट आ रही है। तो ऐसी डायग्राम जिसके अंदर एक इनपुट की 2 आउटपुट आ रही हो तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता। ठीक है, इसकी जो रीजन ये है कि कोई भी हमारे पास जो ना वो फंक्शन नहीं होता जिसके अंदर एक इनपुट हो और उसकी 2 जो ना वो आउटपुट आ रही हो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको जो ना वो याद रखना है कि एक जो ना वो एक हमारे पास इनपुट की 2 आउटपुट्स आ रही हो तो वो फंक्शन नहीं होता। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन, डज नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन। बस यही इसका जो ना वो शॉर्ट सा आंसर है। उसके बाद इसकी डायग्राम नंबर 2 है। डायग्राम नंबर 2 के अंदर देखें, एक हमारे पास जो पहला सेट है इसके अंदर एक जो ना वो इनपुट, उसकी एक आउटपुट, उसके बाद B है, इसमें भी जो ना एक इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। तो ऐसा जो ना वो फंक्शन है या ऐसा जो ना वो रिलेशन है जिसके अंदर पहले सेट के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उसका इमेज दूसरे के अंदर तमाम के तमाम सबके साथ जो ना वो सेम हो, यानी इसका इमेज उसके साथ, इसका इमेज उसके साथ, इसका इमेज उसके साथ, यानी सेम है। तो ये वाला जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या फिर इसको कलेक्टिवली कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। A function f from a to b is said to be a bijective function if it is both 1 1 and on to, यानी एक फंक्शन जो है ना वो f a से b तक कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन अगर वो 1 1 या on to हो। कैसे? Such a function is also called 1 1 correspondence between a and b। यानी इसको हम समझ लेते हैं कि अगर सेट a के एक एलिमेंट का इमेज b के अंदर मौजूद हो, उसके बाद दूसरे का जो है ना वो बी के अंदर मौजूद हो, तीसरे का जो है ना वो बी के अंदर मौजूद हो, यानी हर एक एलिमेंट की एक ही जो है ना वो आउटपुट हो, यानी 3 इनपुट्स और 3 ही आउटपुट्स हो और कोई भी इजाफी जो है ना वो एलिमेंट ना बचे, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास जो है ना वो इस वजह से हुआ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम यहाँ पर फिगर 2 का लिखेंगे,
फिगर टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन and it is bijective function। बस हमने इसके अंदर यही बताना था कि ये जो फंक्शन है ये किस टाइप के हैं, और अगर ये जो है ना वो शो कर रहे हैं कि ये फंक्शन है तो इनके आपने जो है ना वो टाइप को जो है ना वो डिस्कस करना था। उसके बाद हमारे पास इसका जो है ना वो डायग्राम नंबर 3 है। डायग्राम नंबर 3 और 2 के अंदर सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसके अंदर देखें, इसमें भी सेट ए के तमाम की तमाम जो इनपुट्स हैं उसकी आगे वाले जो सेट है उसमें तमाम की तमाम आउटपुट्स जो है ना वो इक्वल है। यानी इसमें 3 ही जो है ना वो इनपुट्स हैं और 3 इसकी आउटपुट है और कोई भी अजाफी एलिमेंट नहीं बच रहा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये भी हमारे पास कौन सा फंक्शन हुआ, फिर ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हम डायग्राम नंबर 3 का लिखेंगे। फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन एक फंक्शन को जाहिर करती है, एंड इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारे पास इसके जो ना फिगर 3 का आंसर था। उसके बाद है फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 के अंदर यह है कि एक सेट है जिसके अंदर जो सेट ए है उसके एक एलिमेंट की जो है ना वो आगे आउटपुट जो है ना वो पहले की आउटपुट भी एक्स है और जो दूसरा उसकी आउटपुट भी एक्स है। उसके बाद तीसरे की जो आउटपुट वो जी है। इसके अंदर जो आउटपुट है वो एक खाली बच रही है। ठीक है, तो इस तरह का जो फंक्शन उसको हम स्टडी कर लेते हैं। कौन सा फंक्शन होता है? ये फंक्शन होता है बच्चों इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके अंदर सेट ए की जो है ना वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस आगे मौजूद हों, लेकिन आउटपुट के अंदर एक एलिमेंट जो है ना वो अजाफी बच जाए। तो इस तरह के फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। अब जो हमारे पास डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर जो है ना वो 4 के अंदर फर्क क्या है? इसके अंदर फर्क यह है कि जो हमारे पास इसकी डोमेन है, यानी इसके अंदर एक जो इनपुट है, इसके तमाम के तमाम जो ये हमारे पास 2 आउटपुट जो है ना वो रखते हैं, यानी इसकी 2 आउटपुट्स हैं। तो जिसके अंदर एक इनपुट की 2 आउटपुट हो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, और जिसके अंदर एक जो है ना वो 2 इनपुट्स की एक ही आउटपुट हो तो वो जो है ना वो फंक्शन माना जाएगा, यानी ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम जो है ना वो लिखेंगे फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड इट इज इनटू फंक्शन। ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 था। उसकी तमाम की तमाम डायग्राम्स को हमने जो है ना इसके अंदर डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इफ g ऑफ x इज इक्वल 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 फाइंड। अब हमें इसके अंदर ये 2 फंक्शन दिए हुए g ऑफ x एंड h ऑफ x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपने क्या करना है, g ऑफ x के अंदर जो है ना वो 0 पुट करना है। उसके बाद जो है ना वो -3, मतलब इसके 3 पार्ट्स g ऑफ x के हैं और 3 पार्ट जो है ना h ऑफ x के हैं। तो पार्ट नंबर 1 है बच्चों, पार्ट नंबर 1 के अंदर g यूज हो रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। g के बाद यहां पर 0 है, यहां पर g के बाद लिखा हुआ x। तो आपने करना क्या है, g के अंदर जहां जहां पर लिखा हुआ है x वहां पर आपने लिखना है 0। तो हम यहां पर g के आगे यानी x की जगह पे हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू, यहां पर x की जगह पे आप जो है ना वो 0 लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे +2। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा हो तो वो अंदर मल्टीप्लाई होता है। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है ना वो 0 आएगा। ठीक है, +2 आ जाएगा।
0 + 2 जो है ना वो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2। तो ये हमारे पास जो है ना वो सिंपल सा इसका जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन था। यानी हमने क्या किया है कि हमने जस्ट जो है ना वो g ऑफ x के अंदर x की जगह पर हमने जो है ना वो 0 पुट कर दिया है, 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से और ये हमारे पास 0 आ गया। 0 + 2 = 2। ये हमारे पास फाइनल जो है ना वो इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर कह रहा है g ऑफ -3। अब यहाँ पर अब सबसे पहले जो है ना वो फंक्शन लिखें g ऑफ x = 3x + 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे g ऑफ x = 3x + 2 जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपने करना क्या है, इसमें आपने g के आगे -3 लिखा हुआ है तो आपने x की जगह पे -3 जो है ना वो पुट करना है। यहाँ पे लिखेंगे -3 = 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -3 + 2 आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर लिखा होगा वो मल्टीप्लाई होता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3 3 = 9 और ये माइनस भी इधर 7 आ जाएगा, ठीक है, +2, ठीक है। अब हमारे पास माइनस प्लस होता है माइनस, यानी माइनस प्लस = माइनस होता है, लेकिन जो साइन आता है वो आता है बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर 9 है तो 9 का जो साइन है वो नीचे आ जाएगा। 9 में से 2 निकाल देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, जो कि फाइनल इसका जो है ना वो आंसर है। g ऑफ -3 = -7, ये हमारे पास इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 g = 2/3 आपने यहाँ पर पुट करना है। g ऑफ x की हमने फॉर्मूला लिख लिया, यानी जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमने क्वेश्चन से जो है ना वो लिख लिया g ऑफ x। अब x की जगह पर आपने लिखना है 2/3, तो 2/3 लिख दिया = 3 2/3। x की जगह पे हमने जो है ना वो 2/3 + 2। यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से जो है ना वो कट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा और ये डिवाइड हो रहा, दोनों आपस में कट हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 + 2। 2 और 2 जो है ना वो कितना होता है 4, जो कि हमारे पास g ऑफ 2/3 है, इसका आंसर है। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है h ऑफ 1। अब h ऑफ 1 के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन गिवन है h ऑफ x = x² + 1, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यानी ये वाला हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर h ऑफ x = x² + 1, वो हमने यहां से निकाल के जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर लिख लिया। h ऑफ x = x² + 1। अब आपने करना क्या है कि x की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ h ऑफ 1, तो आपने x की जगह पर लिखना है 1, तो h ऑफ 1 = 1 के ऊपर है स्क्वायर +1। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × 1 = 1 आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 + 1, तो 1 और 1 जो है ना वो कितना होता है 2 होता है, जो कि हमारे पास h ऑफ 1 है, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 h ऑफ -4 फाइंड आउट करें। ये हमने क्वेश्चन जो है ना वो h ऑफ x = x² + 1, ये हमने क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो हमने यहाँ से जो है ना वो h ऑफ x लिख दिया। अब x की जगह पर आप लोगों ने -4 जो है ना वो लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 = x की जगह पे -4, बाकी सारे का सारा वैसे रहेगा +1। अब माइनस के ऊपर पावर आ जाए, अगर जुफ्त नंबर इवन पावर आ जाए 2 4 6 8, ठीक है, तो माइनस हो जाता है खत्म, माइनस खत्म हो जाएगा। अब 4 के ऊपर 2 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16 आता है, ठीक है। ये ना हो कि आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, बच्चे इस तरह से कर देते हैं। ये किसी भी नंबर की कोई भी पावर लिखी होगी उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे जितनी पावर लिखी होती है। 4 की पावर 2 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, माइनस जाना वो स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। तो ये 4 4 = 16 + 1, 16 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 17, जो कि हमें जाना वो इसका h ऑफ -4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है h ऑफ -1/2।
अब एच ऑफ एक्स हमें जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि हमने अभी यूज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने इधर से लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब हमने करना क्या है, इसमें हमने -1/2 पुट करना है एक्स की जगह पर। तो हम लिखेंगे -1/2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पर -1/2 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस के ऊपर फिर जो है ना वो एक जुफ्त पावर है, यानी कि इवन पावर है, माइनस हो जाएगा, खत्म, माइनस खत्म हो गया। अब 1/2 है तो एक फॉर्मूला होता है a/b, इसके ऊपर अगर पावर आ जाए n तो ये पावर जो है n a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। इसका बताने का मकसद ये है कि 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 1 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। उसके बाद 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया और इसका आ जाएगा 4 प्लस 1। अब जब दो फ्रैक्शंस, दो बटे आपस में ऐड हो रहे हो तो फिर आता है एलसीएम। अब आप सोच रहे हो सर इसके जो है ना वो बटे में कुछ भी नहीं, तो इसके बटे में 1 है। अब 4 और 1 जो है ना ये दोनों मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, इनको हम इस तरह से लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई विद 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 और 4 हो जाएगा 5, उसके बाद 4 1 जा 4। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है h ऑफ -1/2। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसके तमाम के तमाम पार्ट्स की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।